स्वागत करता हूँ मेरे सबसे पहले लाइफ साइंस बेस्ड यूट्यूब वीडियो में, जिस पर हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। इससे पहले कि हम लोग सारी चीज़ें चालू करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि हम लोग मेरे इस चैनल पर एकदम अच्छे से मैकेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप मैकेनिज़्म समझ जाओ, कि आप अगर समझ जाओ कि आपके शरीर के अंदर चीज़ें होती किस तरह से, तो आप उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर एडजस्ट कर पाओगे, ताकि आपको एक बेटर लाइफ जीने का मौका मिले, एक बेटर ह्यूमन बनने का मौका मिले और आप ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। सबसे पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लीप के बारे में। स्लीप एक बहुत बहुत नेसेसरी चीज़ है जिसे हम लोग डेली लाइफ में नेगलेक्ट कर देते हैं और हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, वर्क करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपकी स्लीप इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आपकी स्लीप टाइम पे नहीं करते तो आपकी इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। इवेंचुअली इट कैन टेक ऑफ अ फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आप सोचो कि जो लोग बहुत बहुत गंदी तरह से सोते हैं, जैसे 5 घंटा डेली, 4 घंटा डेली, उन लोगों की लाइफ से 10 साल अपने आप निकल जाते हैं। देर अगर फॉर एग्जांपल उनका लाइफ 75 ईयर्स का है तो वो 65 तक ही जिएंगे, क्योंकि स्लीप कम लेने से आगे चल के लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होती है। और ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, क्योंकि स्लीप में ही हमारी ज़िंदगी भर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जिससे हम अपने टिश्यूज़ को रिपेयर कर पाए और बहुत बहुत सारी चीज़ें। बिना अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे अपना स्लीप एपिसोड के बारे में, जिसमें आपको एक पूरा टूल किट मिलेगा कि आपको किस तरह से सोना है, किस तरह से जागना है, पूरे दिन में क्या क्या करना है। क्योंकि हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं वो अल्टीमेटली अफेक्ट करता है हमारे स्लीप पर। और एक डोमिनो इफेक्ट है कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, क्या खाते हो, किस तरह से सोते हो, जो कुछ भी करते हो वो पूरा इम्पैक्ट अपने स्लीप पे डालता है। तो आपको पूरे दिन के प्रोटोकॉल्स में बता दूंगा, मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसका सेवन करें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और एक बेटर लाइफ जिए। तो अगर हमें स्लीप के बारे में बात करना है तो स्लीप बेसिकली 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे चलता है। जैसे कि हो गया लाइट, उसके बाद लाइट मतलब सुबह हो या रात हो, क्या टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से स्लीप को फ़र्क पड़ता है। दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है खाना पीना ऑब्वियसली, चौथा है एक्सरसाइज, पाँचवा है कैफ़ीन, और काफ़ी माइनर चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें ही अपना 95% ऑफ स्लीप क्वालिटी और को मेंटेन करने में मदद कर देता है। देखिए, जब आप सुबह उठते हो तब आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ होता है, और बॉडी टेम्परेचर में राइज़ होने के कारण आपकी बॉडी कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसे अगर आप लोगों ने थोड़ा साइंस पढ़ा हो या फिर आप जानते हो, सुनने में आया होगा कि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन भी है। अभी बात ऐसी है कि कॉर्टिसोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर वो सही टाइम पर निकले, सही मात्रा में निकले और रेगुलर एक सही इंटरवल्स में निकलते जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल हमारे इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करने में मदद करता है, उसी के चलते हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रह पाता है। अभी बात है कि कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा निकल रहा हो तो तो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी कहते हैं। आप लोगों ने तो ऑब्वियसली सुना होगा क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में। उसी के साथ कॉर्टिसोल अपना मेटाबॉलिज्म हैंडल करता है और हमें फोकस करने में भी मदद कर सकता है। अगर कॉर्टिसोल के उठने के बाद हमें कॉर्टिसोल के एक अच्छे खासे एलिवेटेड लेवल्स चाहिए, और वो लेवल्स पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो लेवल्स सुबह उठते ही 30 से 60 मिनट के अंदर, सुबह उठते ही 30 से 60 मिनट के अंदर हमें धूप में जाके खड़ा होना है। और ऐसा क्यों और कितनी देर तक होना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी बात करते हैं क्यों धूप में जाके क्यों खड़ा रहना। हमारी पूरी बॉडी को पता चले कि हम सुबह हो गई है या रात हो गई है, उसके लिए एक मात्र ही हमारे पास सोल्यूशन है, जो कि है हमारी आँखें। क्योंकि हमारी आँखें ही हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक एक लाइट इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाती है। ये ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आँखों में फोटो सेंसिटिव मेलानोप्सिन सेल्स नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि आपके माउथ के रूफ पर एक स्पेशल सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनको सिग्नल भेजते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स भेजते हैं, और उसी के चलते आपका कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के कारण आप
ये दिन के शुरुआत में थोड़ा हाई कॉर्टिसोल होना अच्छा होता है, ताकि आप एक्टिव रह पाए, ताकि आप फोकस कर पाए। आप लोगों ने तो देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप काम पर जाते हो, इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी, दिस इज़ द वे यू शुड गेट आउट, गेट सम गुड सनलाइट एंड गो इनसाइड। और कितनी देर तक लेना है? अगर बहुत ज़्यादा अच्छी से सनलाइट पड़ रही हो, काफ़ी अच्छी से सनलाइट पड़ रही हो, तो 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स गुड इनफ, मोर देन इनफ। अगर वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो, आपको लगेगा कि सनलाइट नहीं आ रही होगी, मैंने तो कहा कि सनलाइट में रहना है। अभी एक बात समझिए कि अगर वेदर चालू नहीं है, वेदर अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो भी आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही होती है। अभी लाइट को एक लक्स करके एक पैरामीटर पे गिना जाता है। अभी जैसे हमारे एनर्जी को हम किलो जूल्स, जूल्स, कैलोरीज इन सब में तोल सकते हैं, वैसे ही लाइट को मेजर करने का तरीका होता है लक्स। मेरे सामने एक ट्यूबलाइट है, एक एलईडी ट्यूबलाइट है। अगर आप उसके बारे में पूछोगे तो वो होगा बेयरली 200 लक्स। लेकिन बाहर अगर आप अपना क्लाउडी वेदर में भी अगर आप चेक करेंगे, इट इज़ वे बियॉन्ड, लाइक 35,000 लक्स, 45,000 लक्स। इतना ज़्यादा ब्राइट लाइट होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा फील नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, लेकिन सन एक बहुत पावरफुल लाइट सोर्स है, ट्रस्ट मी। एंड अगर आपको जानना है कि आपका कौन सा लाइट का सोर्स कितना ज़्यादा लक्स एमिट करता है, या फिर बाहर आपको कितना ज़्यादा लाइट मिल रहा है, जस्ट इन केस इफ़ यू आर क्यूरियस, यू कैन डाउनलोड एक ऐप है लाइट मीटर करके, प्लीज़ चेक इट आउट। आपको बस उसको लाइट सोर्स की तरफ पॉइंट करना है। चालू होने के बाद इट विल शो यू कि कितना लक्स निकल रहा है, उससे रफली बराबर होता है, मतलब इट्स फेयर इनफ। लाइट आपकी आंखों में गिरती है और आपके बॉडी को सिग्नल भेजना चालू हो जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। आपकी बॉडी में एक स्टॉप वॉच चालू हो जाता है, एक टाइमर चालू हो जाता है, स्टॉप वॉच में टाइमर चालू हो जाता है। आप विश्वास करें या ना करें, हमारे हर एक सेल में एक टाइमर है, हर एक सेल के पास एक टाइमिंग होता है, और हर एक सेल एक सर्टेन टाइम लिमिट में ही काम करता है। हमारी पूरी बॉडी एक तरह से एक क्लॉक है। अगर आपको कितना फ्रीक्वेंटली करना है ये सब कितना फ्रीक्वेंटली करना है, मे बी 1 से 2 घंटे के बीच में यू शुड अगेन 10 मिनट वापस सनलाइट में जाके आओ। इस तरह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को कंटिन्यूस लाइट इन्फॉर्मेशन आता रहता है। अभी मैं भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और मुझे भी वहाँ पे पूरे दिन एसी रूम में बैठना पड़ता है, एंड जो खिड़कियाँ होती है उससे इनफ लाइट नहीं आती। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक सर्टेन तरीके से लाइट को कैप्चर नहीं करना है। आपको खिड़की के सामने या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से लाइट को कैप्चर नहीं करना है। इस तरह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चश्मा पहन सकते हो, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हो जब आप सनलाइट में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ें मैंने मेंशन की कि किस तरह से नहीं करना, प्लीज़ उस तरह से मत कीजिए। उस तरह से आपको ज़ीरो फ़ायदा होगा। क्योंकि बात करते हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हो जिससे आप अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई मेंटेन कर पाओ, और उसी के चलते आपको बहुत सारे फ़ायदे भी हो। पहली बात है, यू कैन हैव कोल्ड वाटर बाथ्स, आइस बाथ। अगर आइस बाथ सबको अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कोल्ड वाटर बाथ सबके पास होता है, प्लीज़ डू दैट। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आप एड्रेनलिन करके एक, या फिर एपिनेफ्रिन करके एक, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एक ही चीज़ है। एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन ही होता है जो हमारे ब्रेन में होता है। उससे आप ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। वो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, इट विल मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। और चलते चलते आपको डोपामीन करके एक मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसके बारे में यंग जनरेशन ने तो काफ़ी सुना होगा। और मैं अपना सारा डोपामीन इंस्टाग्राम रील से ही ले लेता हूँ, वैसे वाले बच्चे, मैं भी बच्चा ही हूँ, बट एनीवेज आप सोचोगे कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज किस तरह से करना चाहिए। तो एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छा तरीका है आप सुबह उठकर सीधा अपने बॉडी टेम्परेचर को हाई करने का। एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम, प्लीज़ डोंट टेक दिस, जो अभी मैं बोलने वाला हूँ उस लाइन को सीरियसली मत लेना, बाकी सारी चीज़ें प्लीज़ सीरियसली ले लो। और डोंट डू, ठीक है। तो रिसर्च के अनुसार सबसे परफेक्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज इज़ उठने के ठीक बाद, उठने के 3 घंटे बाद, या फिर उठने के 11 घंटे बाद। अभी ऐसी बात नहीं है कि 3 घंटे बोला यार, गलती से आपको तैयार होते होते 4 घंटे हो जाए तो आप स्किप कर दोगे, प्लीज़। नो करेंगे हम लोग कैफ़ीन के बारे में। कैफ़ीन आपको पता होगा कि एक ड्रग है जो कि हमें मिलता है चाय, कॉफ़ी, योगा माटे, और बहुत सारी चीज़ों से। आई होप मैंने वो तीसरी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन ढंग से किया।
उसके बाद कैफ़ीन को जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं और जो लोग एंजाइटी प्रोन है उन लोगों को नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली। प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन, उनसे पहले बात करें अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं या नहीं आते। और जो लोग हम अपने रेगुलर चाय पीने वाले हैं उन लोगों को तो पता है कि कैसे करना है। हमारा पूरा देश चाय लवर है और मुझे भी चाय काफ़ी पसंद है, बट कॉफ़ी लवर ज़्यादा हूँ। प्लीज़ डोंट हेट मी। कुछ लोगों का आदत होती है कि सुबह सुबह उठकर वो लोग चाय या फिर कॉफ़ी ये पियेंगे, उसके बिना वो लोग काम ही नहीं कर पाते। अभी द थिंग इज़, आपको एक ख़राब आदत लग गई है कि आपको बहुत अर्जेंट इंस्टेंट कॉर्टिसोल स्पाइक चाहिए, क्योंकि यस कैफ़ीन डज दैट। कैफ़ीन आपको एक स्पाइक देता है कॉर्टिसोल लेवल्स में, एड्रेनालिन लेवल्स में, और आपको नींद आने से बचाता है। अभी एडेनोसिन करके एक मॉलिक्यूल होता है जो कि समझो ऐसे एक सर्टेन ढांचे, ये सर्टेन ढांचों में जाकर एडिनोसिन जाके बैठ जाता है, और एडिनोसिन बैठने के बाद जब ज़्यादा हो जाता है उसका एक्यूमुलेशन, हमें नींद आने लगती है। तो कैफ़ीन क्या करता है, कैफ़ीन वो एडिनोसिन की जगह जाके बैठ जाता है दूसरी जगह तो फिर क्या होता है, उससे एडिनोसिन उस जगह पे नहीं बैठ पाता, हेंस स्लीप आने का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि कैफ़ीन ये इंपॉर्टेंट है। कैफ़ीन लेने का सबसे अच्छा टाइम है 90 to 120 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप, 90 से 120 मिनट उठने के बाद। और इससे क्या होगा कि आप अपना आफ्टरनून क्रैश डिले कर पाएंगे। आपको आफ्टरनून क्रैश होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। आपको तो पता होगा आफ्टरनून में कभी कभी बहुत ख़तरनाक नींद आने लगती है। मैं कॉर्पोरेट वाला हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है। हम इंडियंस को कभी भी उठकर चाय पीने की आदत है। हम लोग शाम के 7 बजे 8 बजे भी चाय पी लेंगे ताकि हमें फ्रेश लगे। अब अपनी जगह पे बराबर हो कि आपको फ्रेश लगने के लिए चाय लग रहा है, ऑब्वियसली उसमें कैफ़ीन होता है, उसके कारण ही आपको फ्रेश लगता है। और दूसरी बात है कि ये बहुत बहुत ख़राब प्रैक्टिस है, क्योंकि कैफ़ीन होता है उसका जो एक हाफ लाइफ होता है, क्वार्टर लाइफ होता है। तो कैफ़ीन को सिस्टम के अंदर से फ्लश आउट कर दिया तभी आपको जाके नींद अच्छी आएगी। द थिंग इज़, आप 10 बजे भी चाय पी के 11 बजे सो सकते हो, नो डाउट इन दैट, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी स्लीप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अफेक्ट करती है। स्लीप की क्वालिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ऑलवेज रन आफ्टर क्वालिटी थिंग्स। अपनी लाइफ को एक क्वालिटी दो और अपनी स्लीप को क्वालिटी दो। तो आपको बेसिक चीज़ ये करनी है कि सोने से 8 से 10 घंटे पहले कैफ़ीन का इंटेक पूरा हटा देना। आई नो दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड टू डू। जिन लोगों को आदत है 7 बजे चाय पीने की, आदत टाल दो। और इससे क्या होगा, इनिशियली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट यू विल नोटिस यू आर हैविंग बेटर स्लीप, कि आपको नींद काफ़ी अच्छी आ रही है। प्लीज़ डू दैट। अभी वापस एक लाइन बोलूँगा, वो ज़्यादा सीरियसली लेना है नहीं लेना है वो आपका चॉइस है। मैं तो नहीं लेता हूँ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अर्ली डे पे उठकर अगर आप, मैं उठने के बाद अगर आप आधे 1 घंटे में कुछ खा लोगे तो हाँ, आप ज़्यादा अलर्ट रह पाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ऊपर जाएगा, मतलब ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी आपकी बॉडी के अंदर, इवेंचुअली यू विल फील बेटर। और प्लीज़ 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 भरपेट खाना मत खाओ। ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि रोटियाँ पूड़ियाँ ही तोड़ रहे हो आप लोग सुबह उठकर। प्लीज़ डोंट डू दैट। एक हल्का सा ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है। अभी मैं पर्सनली क्या करता हूँ, आई टेक अ बाउल ऑफ दही, उसमें एक स्कूप वे और नट्स, दैट्स इट। मेरा वेरी हाई इन प्रोटीन एंड वेरी हाई इन फैट्स वाला डाइट है मेरा थोड़ा। और कार्ब्स मैं अवॉइड करता हूँ सुबह सुबह, बिकॉज आई डोंट वांट दैट स्लीपी ड्रैगीनेस, क्योंकि हाँ होता है, कार्ब्स ज़्यादा खाने से होता है। और जब भी आप बहुत ज़्यादा खाओ, मतलब होता है दोपहर के लंच हो, कोई पार्टी दे रहा हो, अब बहुत ज़्यादा खाओ, उससे मैटर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हो। अगर आप पेट भर के खाओगे तो आपको नींद आना ही आना है, दैट्स गिवन। क्योंकि होता है उससे, जब आप पेट भर के खाना खाते हो आपको आपका स्लीपीनेस बढ़ जाता है, आपकी एक्टिविटी बॉडी में कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड फ्लो के पेट की तरफ चला जाता है, बॉडी के बाकी हिस्सों को ब्लड फ्लो कम मिलता है। इवेंचुअली आपकी बॉडी का रेस्ट मोड में जाना चाहती है, हैंस यू आर गोइंग टू फॉल अस्लीप। ये पूरा स्केड्यूल आपको एक अच्छे से चालू करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट 1 से 1.5 हफ्ते में, ओनली हैव टू गिव 7 to 10 days, और आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैक पे आ जाओगे, ट्रस्ट में। इससे आपकी लाइफ क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। और आगे मैं भी बताऊंगा कि आपको कितना वक्त सोना चाहिए वगैरह वगैरह। जो दोपहर में सोने वाली जनता है, खास करके एवरेज पुणेकर्स, मैं भी पुणेकर हूँ प्लीज़, और मैं नहीं सोता दोपहर को, बट यस पुणेकर्स आर इनफेमस फॉर
स्लीपिंग आफ्टरनून में, तो क्या नैप करना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, बट कोई तकलीफ़ नहीं है अगर आपको नैप करने की आदत हो, अगर आप एक नैपर हो तो प्लीज डू दिस. लेकिन पुणेकरांसारखं करू नका. 1 ते 4 झोपू नका, ते खूप जास्ती टाईम होऊन जातो. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग फॉर 90 मिनट्स. 90 मिनट्स इज़ द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट नैप टाइम, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एक पूरा स्लीप साइकिल होता है. स्लीप में काफ़ी सारे साइकिल्स होते हैं, मैं ऊपर डाल दूंगा. तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, जिससे आप बीच में डिस्टर्ब नहीं होते और जिससे आपको ऐसे ड्रैगी फील नहीं होता. अभी होता होगा, आपने नोटिस किया होगा, आधे घंटे से हो गए तो बहुत ज़्यादा वियर्ड फील कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, यू आर फीलिंग वेरी, नैप करने के बाद भी आप फीलिंग टायर्ड. वो उसी के कारण होता है कि आप एक स्लीप साइकिल के बीच में उठ जाते हो, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, विच यू शुडंट बी डूइंग. हम लोग धीरे 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 इवनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है. आपको इवनिंग में क्या करना है कि आप जब भी बाहर निकलो, यू हैव टू ट्राई टू गेन मोर इवनिंग लाइट. एक लेट आफ्टरनून या फिर इवनिंग में ट्राई टू गेन मोर लाइट. 15 मिनट बिताओ अच्छे रोशनी में. तो फिर उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को एक सिग्नल भेज जाता है कि यार निन्नी आ रही है, निन्नी इज़ ऑन द वे. तो फिर क्या होता है कि वो सिग्नल्स है बहुत सारे आपके सर्केडियन रिदम माने एक क्लॉक, बेसिकली अपनी बॉडी का क्लॉक उससे कम्युनिकेट करता है कि यस नीनी इज़ कमिंग. तो ये नोटिस किया होगा कि सुबह की लाइट, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ डू. सुबह की लाइट और शाम की लाइट में काफ़ी फ़र्क होता है. सुबह की लाइट का स्पेक्ट्रम काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ्स होते हैं, जैसे कि ब्लू, वॉयलेट वगैरह वगैरह. ये वो वेब ग्योर सुना होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड. यस, तो फिर रेड की तरफ जितना आप जाते हो उतने बड़े वेवलेंथ्स होते हैं, और ब्लू की तरफ जितना, वॉयलेट की तरफ जितना आते हो वो उतने कम वेवलेंस हो जाते हैं. तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो वगैरह ये ज़्यादा प्रेवलेंट लाइट स्पेक्ट्रम है. और आप किस कलर की लाइट को ले रहे हो, किस कलर की लाइट आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स कर सकती है, किस कलर की लाइट आपको हीलिंग में मदद कर सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. लेकिन इस एपिसोड में कवर नहीं होगा क्योंकि ये स्लीप के बारे में. ऑब्वियसली ये कवर होगा हमारे कुछ अगले एपिसोड्स में जो मैं लूँगा ऑब्वियसली. तो यस, और जैसे जैसे शाम हो जाए, ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट्स को थोड़ा अवॉइड करें. अगर सबके पास ये लग्जरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके घर पे एलईडीज़ हो जिसका ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रिंग देम डाउन टू सम लो लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस और अवॉइड स्टेइंग इन ब्राइट लाइट्स. और क्योंकि ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट से कैसा होता है कि आपको जब स्लीप आती है, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो कि आपको स्लीप लाने में मदद करता है. उसी के चलते आप सो पाते हो टेक्निकली, तो वो आपको स्लीप लाने में मदद करता है. तो व्हाट हैपेंस इज़ कि जो मेलाटोनिन है वो ब्राइट लाइट कंडीशंस में निकलना बंद हो जाता है बॉडी से. सो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में गए तो यस यू विल किल योर स्लीप. प्लीज़ डोंट डू दैट. डिसेंटली ब्राइट, जैसे मेरे यहाँ पे रूम में लगी है, इससे थोड़ा सा और ब्राइट भी कर सकते हो. प्लीज़ डू दैट. लेट नाइट जागना बंद करिए. नो वन इज़ सपोज टू बी अ नाइट आउल. नो वन इज़ डिज़ाइंड टू बी अ नाइट आउल. बहुत रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जो कि ऐसा अलाउ कर पाते हैं, बट ट्रस्ट मी, you guys are not one of those rare people. उसी के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको कितना टाइम सोना चाहिए. 8 से 9 घंटा. यस, 8 से 9 घंटा इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर एनी ह्यूमन टू कंप्लीट हिज स्लीप, गुड क्वालिटी स्लीप. आप कह सकते हो, यू कैन आर्ग्यू विथ मी कि यार मैं 4 घंटे सो जाता हूँ, आई एम फाइन. मैं 5 घंटे सो जाता हूँ, आई एम फाइन. नो, यू गाइज आर नॉट फाइन. नो वन इज़ फाइन विद अ 4 hours स्लीप. आप आर्ग्यू कर सकते हो कि एक साइंटिस्ट इतना देर सोता था. प्लीज़ नहीं, वो अगर काम कर रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे तो मे बी 2-3 दिन सो गया होगा. ही वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दैट. ट्रस्ट मी, एंड यू आर नो साइंटिस्ट. आप लोग साइंटिस्ट नहीं हो. डोंट डू दैट. वंस इन अ वाइल इट्स ओके. वंस इन अ वाइल इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ है, कुछ नहीं है. यस. अभी आई हर्ड, देखो मैं ऑफिस में काम करता हूँ TCS में. वहाँ पे एक लड़की, नाम तो मुझे याद भी नहीं है, लूँगा भी नहीं याद होता तो. द थिंग इज
वो थोड़ा सा अभी वोडाफोन का कैसा है कि 12 से 4 के बीच में यू गेट अनलिमिटेड डेटा, एंड शी वॉज फ्लेक्सिंग द थिंग दैट कि वो 12 से 4 के बीच में जागती है एंड शी वॉचेस ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पे सारी चीज़ें देखती है। वेरी वेरी बैड आइडिया। एंड वो कहती कि यार मैं उठ जाती हूँ फिर 7-8 बजे तक, इट्स ओके फॉर मी। ट्रस्ट मी गाइज, इससे आप अपने लिए इतनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आगे बढ़ा रहे हो, इतने बुरे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आप अपने लिए बढ़ा रहे हो। आई कैन नेम अ फ्यू। वन इज़ डेथ, दूसरा इज़ all health problems, heart related issues, joint health related issues, आपकी स्किन ख़राब होगी। अगर मैं जो ये सब बोल रहा हूँ आप एटलीस्ट अपने स्किन क्वालिटी के लिए भी करो तो इट विल हेल्प यू, आपका स्किन क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होगा, यू विल नोटिस दैट। होते हैं जिन्हें स्लीप के बीच में, मतलब स्लीप के बीच में उठने की आदत होती है, जिनकी एक झटके में पूरी स्लीप नहीं हो सकती, वो बीच में उठ ही जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपको पानी के कारण हो रहा है, मतलब किसी को सुसु वगैरह आ जाती है देर रात को, तो अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिए सोने से पहले। अगर आपको इंसोम्निया है, इंसोम्निया इज़ बेसिकली प्रॉब्लम टू स्टे asleep एंड फॉलिंग asleep, तो प्लीज़ कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, अगेन स्लीप स्पेशलिस्ट जो कि ये सारे डिसऑर्डर्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर चुका हो, प्लीज़ डू दैट। और ट्रस्ट मी, अगर आप मैंने बताए हुए प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो यू विल सॉल्व 95% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। बाकी स्नोरिंग हो गया और इंसोम्निया फिर भी हो रहा है तो दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड केस। ये अभी आपको जो सारी टूल्स दिए वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल में लाकर आपको एक बेटर स्लीप साइकिल, एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि बस अच्छे से ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट योर स्लीप। ये सब कर सकते हो आप, प्लीज़ डू दिस एंड 95% ऑफ योर स्लीप प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। अगर फिर भी स्लीप ये करिए 15 दिन के लिए, और अगर इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा, प्लीज़ कंसल्ट अ फिजिशियन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसर्निंग। आप आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सप्लीमेंटेशन के बारे में, सप्लीमेंटेशन काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है। अगर वापस प्लीज़ इम्प्लीमेंट बिहेवियरल टूल्स। मैं आपको सप्लीमेंट्स बताऊंगा, मैं उनका डोसेजेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर डोसेज लेने हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन। मैं आपको सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ कि कौन से लेते हैं आपको स्लीप थोड़ा परफेक्ट करने के लिए। तो पहला है मैग्नीशियम थ्रियोनेट। मैग्नीशियम थ्रियोनेट ही क्यों, कोई और तरह का मैग्नीशियम कंपाउंड क्यों नहीं, is that कि magnesium threonate is the best possible thing which can cross your blood brain barrier, और कि ब्रेन में मैग्नीशियम ज़्यादा अच्छे से जा पाएगा। मैग्नीशियम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मसल सोरनेस को रिकवर करता है, आपकी स्लीप को अच्छा बनाता है इवेंचुअली, और बहुत सारे माइक्रो डिटेल्स है जो कि बॉडी में वो करते हैं। इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल एपिसोड कर पाएंगे। उसके बाद है ग्लाइसिन करके एक कंपाउंड है, उसके बाद है एपिजेनिन करके एक है, थियोनिन करके एक है, और ये सब खुद से मत लीजिए, अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए। और मैग्नीशियम थ्रियोनेट का सप्लीमेंट आप ले सकते हो, दैट इज़ अ नॉर्मल मैग्नीशियम सप्लीमेंट। प्लीज़ फाइंड अ गुड सेलर जो कि आपको ये सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सके। आई विल चेक कि GNC, जिसका मैं स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, उनके पास ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट है क्या। अगर होगा तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ चेक इट आउट। मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन इज़ हाँ, अगर आपको ज़रूरत लगे तो लो, वरना नॉट सो नेसेसरी। ये बहुत सारी चीज़ों में भी मदद करता है, नॉट ओनली स्लीप। बाकी सारे टूल्स बाकी सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स भी मैंने बता दिए, उनके स्पेलिंग्स भी मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंटल स्टेप्स। अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। काफ़ी अच्छी नींद सोई है। और आप सभी को मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आई एम थोड़ा डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि आई डिडंट हैव द परफेक्ट लाइट सेटअप। मेरे पास माइक भी नहीं है। ये सारी परफेक्ट कंडीशंस है, और अभी मैं थोड़ा सा ज्ञान पी लूँगा कि थिंग इज़ यू कांट ऑलवेज वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस इन अ लाइफ, क्योंकि परफेक्ट कंडीशंस शायद कभी ना आए। सबसे पहले आपको हाथ पैर मारना ज़रूरी है, और इवेंचुअली यू कैन जस्ट मेक थिंग्स बेटर। इवेंचुअली मैं अपना गियर अपग्रेड करूँगा, माइक आएगा, लाइट्स आएंगे अच्छे से। गिव मी सम टाइम। फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा लो क्वालिटी वीडियोस एंजॉय करो।
जिसमें ज्ञान भरपूर होगा, एंड आई ट्राई टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल फॉर यू ऑल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड. अगर आप यहाँ तक देखते आए हो, देख रहे हो, hats off to you. You're just going to make your life better. Please implement what I'm saying, and I'll see you in the next one.